हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 में। तो जैसे हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जिन्हों के ऊपर वुल्फ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो अपने पंजे से उसके उस चेहरे पर एक निशान मार देता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हुआ था। तो एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं एक ई रैंक के गॉबलिन मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर रैंक का मॉन्स्टर है, मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो वुल्फ मॉन्स्टर जो होता है फिर से यहाँ पर रेडी होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्हों उसको यहाँ पर डॉज कर लेता है और बचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जख्मी हुआ तो मेरे पास कोई हीलर भी तो नहीं है ना, तो मेरे को यहाँ पर इसे बच कर इसे फाइट करनी होगी और अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती करता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। वो वुल्फ मॉन्स्टर जिन्हों के फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हों यहाँ पर बैक फ्लिप मार के उससे बच जाता है। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरी जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से मेरा जो शरीर है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है और इसी वजह से मैंने यहाँ पर बैक फ्लिप मार लिया बड़े ही आसानी से। और ये बैक फ्लिप मार के जिन्हों यहाँ पर साइड में चला जाता है, जिसके बाद जिन्हों उससे कहता है कि मेरे को यहाँ पर सेकंड चांस मिला है, मैं मौत के मुंह से बचकर आया हूँ और अब मेरे को यहाँ पर जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है और अब मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ, मेरे को भी और भी स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मर सकता। और ऐसा कहते ही जिन्हों जो होता है उस भेड़े के मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे वो जो भेड़िया होता है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इसे देख के जिन्हों भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचते कहते मैंने अपने स्टैट्स पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया, शायद इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और जब जिन्हों सामने देखता है वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है फिर से यहाँ पर खड़ा हो गया होता है उससे फाइट करने के लिए, जिन्हों कहता है कि मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसको हरा पाऊँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया होता है क्योंकि उसने यहाँ पर जो पंच मार था अभी वुल्फ मॉन्स्टर को, उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया होता है। और जिन्हों फिर से वही करता है, उस वुल्फ मॉन्स्टर के मुंह पर और पूरे शरीर पर पंच मारना स्टार्ट करता है, लेकिन उस वुल्फ मॉन्स्टर को तो कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। जिन्हों कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कितना भी ज्यादा अटैक कर लूं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। और जब जिन्हों को लगता है कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा, जिन्हों कहता है कि मैं आखिरकार इस मॉन्स्टर को किस तरह से हराऊं, और मुझे लगता है कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा और मैं यहाँ से बाहर किस तरीके से निकलूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना ही मेरे पास कोई हंटर है, ना ही मेरे पास कोई हीलर है और ना ही मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वीपन है, सिर्फ मेरे पास मेरा यह शरीर है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, काश मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वीपन होता। जिसके बाद यहाँ पर जिन्हों को याद आता है कि उसकी इन्वेंटरी में एक तलवार पड़ी हुई है जो कि उसने मिस्टर किम से ली थी। और फिर जल्दी से जिन्हों यहाँ पर अपनी इन्वेंटरी खोलता है, इसके बाद यहाँ पर जो तलवार पड़ी होती है वो उसको निकाल लेता है और कहता है कि मेरे को नहीं पता कि ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। और ऐसा कहते ही जिन्हों उसके ऊपर अटैक करता है उस वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर, और वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो बीच में से कट जाता है। और जिन्हों के ऐसा करते ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जहाँ पर उसको बताया जाता है तुमने एक मॉन्स्टर को मार दिया है और इसी वजह से तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिन्हों कहता है कि मेरे को मिस्टर किम ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में खरीदा था, हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं तो इस तलवार को छू भी नहीं सकता हूँ, तलवार मेरे पास है तो मैं इस तलवार का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वैसे ही गेम की इन्वेंटरी काफी ज्यादा बेहतरीन है, मैं इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और तभी उस समय अंधेरे में से 2 वुल्फ और निकल के आ जाते हैं। जिन्हों कहता है कि अब मेरे पास एक स्वॉर्ड है और अब मेरे को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, अब मेरा डर पहले ज्यादा कम हो चुका है। और जिन्होंने जब पहले वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था तो उसकी जो तलवार थी वो यहाँ पर जमीन में धंस गई थी और इसी वजह से जिन्हों उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहे थे, वो बहुत ज्यादा ताकत लगाता है लेकिन फिर भी नहीं निकल पाती। और इस तरफ वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आ गए होते हैं। जिन्हों यहाँ पर पूरी ताकत लगाता है और फाइनली काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जिन्हों की जो तलवार होती है वो निकल जाती है। और जैसे ही जिन्हों उस तलवार को निकालता है तो पीछे इसकी तलवार जाती है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो तो वहीं पे मर जाता है। लेकिन जिन्हों जब दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर तलवार से अटैक करता है तो उसकी जो तलवार होती है वो दूसरे वुल्फ मॉन्स्टर के दांत में जाके अटक जाती है और यहाँ पर पूरी ताकत लगाता है लेकिन उसमें से निकाल ही नहीं पाता है। जिन्हों कहता है कि इसको यहाँ पर स्टील मॉन्स्टर ऐसे ही नहीं कहते, इनकी जो दांत है वो सच में स्टील के हैं। पर जिन्हों अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को इस तरीके से खो भी नहीं सकता हूँ। और ऐसा कहने के साथ ही जिन्हों उसके पेट पर एक लात मारता है और अपनी तलवार उसके दांत से छुड़वा लेता है और फिर अपनी तलवार से अटैक करके उस वुल्फ मॉन्स्टर को बीच में से काट के मार देता है। और तभी यहाँ पर एक और वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है। जिन्हों उसको देखते हुए कहता है कि उस डंजन में जहाँ पे मैं मरते मरते बचा था वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स थे उन मॉन्स्टर्स के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। जिन्हों उस वुल्फ मॉन्स्टर को घूरते हुए देखता है, जिसकी वजह से वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। जिसके बाद जिन्हों वो अपने स्टैट्स देखता है, जिन्हों को जो लेवल होता है अब वो यहाँ पर 2 हो गया होता है। साथ ही में जिन्हों को 2 स्किल्स भी मिलती है, जिनमें से एक
होती है स्प्रिंट, जिससे कि वो अपने स्पीड को बढ़ा सकता है, और दूसरी होती है मस्कुलिटी, जिसकी वजह से वो अपने मसल्स को भी बढ़ा सकता है। जिन्हों स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और कहता है कि जैसा ही मैं लेवल अप होता हूँ, मेरे जितने भी स्टेट्स पॉइंट्स होते हैं वो एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप होना ये मेरे लिए फायदेमंद है। जिन्हों कहता है कि यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें से मेरे को सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ समझ में आती है। मैंने वैसे अभी तो इसको यहाँ पर 20 पे रखा हुआ है, लेकिन मेरे को यहाँ पर फील होता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और वैसे भी जहाँ तक मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं जैसे यहाँ पर लेवल अप होता हूँ मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनते जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर यानी कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। जिसके बाद जिन्हों जो होता है उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के पास जाता है और कहता है कि मैंने इन मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन इनमें से कोई मैजिकल कोर क्यों नहीं निकली, क्या ये कोई दूसरा डिफरेंट डंजन है। और वही जिन्हों को एक राइकल फैंग मिलता है जो कि एक स्टील फैंग होता है। जिन्हों कहता है कि ये वाले जो मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर कोई मैजिकल कोर तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये कोई आइटम छोड़ के जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं इसको अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। इसके बाद जिन्हों यहाँ पर अपने विंडो स्टेटस में देखते हैं तो उसको यहाँ पर दिखाई देता है एक बाय और सेल का ऑप्शन, और जब वो यहाँ पर बाय पे क्लिक करता है तो कुछ भी नहीं होता है, जिसको देखकर जिन्हों फिर से बाय पे क्लिक करता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक नोटिस विंडो आती है जहाँ पर जिनको बताया जाता है कि तुम्हारा जो लेवल है वो अभी काफी ज्यादा कम है, कि तुम्हारा लेवल इनफ नहीं है कि तुम यहाँ पर स्टोर से कुछ भी बाय कर सको, पर हाँ अगर तुम चाहो तो अपनी चीजों को बेच सकते हो। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर सेल के ऑप्शन पे क्लिक करता है, जिन वो यहाँ राइकन का जो फैंग होता है उसको यहाँ पर सेल कर देता है, जिसको सेल करने के बाद उसको यहाँ पर 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिन्हों कहता है कि मेरे को नहीं पता कि 20 गोल्ड कॉइन कितना होता है, क्योंकि मेरे को इस करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिसके बाद जिन्हों कहता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं यहाँ पर रुक के करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा राशन नहीं है कि मैं यहाँ पर काफी समय तक रुक सकूं। इसके बाद जिन्हों कहता है कि अब मैं आखिरकार करूँ क्या, और मैं इस डंजन से बाहर डंजन के बॉस को बिना मारे बाहर जा भी नहीं सकता हूँ, और ना ही मेरे को रिटर्न क्रिस्टल है। और जब जिन्हों ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी वो सामने देखता है कि वही वुल्फ मॉन्स्टर जो कि अभी थोड़ी देर पहले चला गया था वो यहाँ पर वापस आ जाता है। और जब जिन्हों वहाँ पर ध्यान से देखता है तो देखता है कि वहाँ पर और भी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, यानी कि जो वुल्फ मॉन्स्टर है वो यहाँ पर अपने साथ काफी सारे और भी वुल्फ मॉन्स्टर्स को लेकर आया हुआ है। जिन्हों उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं एक बार मर चुका हूँ और अब मेरे को इनसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहने के साथ ही जिन्हों बहुत ज्यादा तेजी से अपनी तलवार लेके उनकी तरफ चला जाता है, और अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे होते हैं वो अपने तलवार की हेल्प से उन सभी को काटता चला जाता है। साथ ही में जो वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिन्हों अपनी तलवार को बहुत ज्यादा तेजी से घुमाते हुए काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार देता है, और जैसे वो यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारता है उसका लेवल अप होता जाता है, और इसी तरीके से जैसे जैसे वो वुल्फ को मारता जाता है उसी तरीके से उसका लेवल अप भी होता जाता है। जिन्हों कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो मैं इनके हाथों से मारा जाऊंगा, तो मेरे को इनको मारना ही पड़ेगा। मैं एक हंटर हूँ और मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, और अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी बहन और मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, और मेरे को इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट और कमजोर हंटर बन के नहीं रहना। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग हंटर बन सकता हूँ तो मैं क्यों ना बन जाऊँ, और मैं हर हालत में स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। अगर ये गेम के रूल मेरे को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के रूल को फॉलो करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जिन्हों यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मार देता है और अपने तलवार को घिसराते हुए साइड में जाके बैठता है। और जब वो साइड में बैठता है तो दूसरे रूम में देखता है कि वहाँ पर और भी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं। जिन्होंने यहाँ पर जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारा हुआ था उसकी वजह से उसका लेवल अप हो गया था, और इस वजह से उसको यहाँ पर एक नया टाइटल मिल जाता है जो कि होता है वुल्फ स्लेयर। जिसके बाद जिन्हों अपनी तलवार को देखता है और कहता है चाहे मैं कितना भी बेहतरीन वीपन क्यों ना खरीद दूं, हर बार डंजन में आने के बाद इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरे जो वीपन्स होते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। साथ ही में जिन्हों कहता है कि जब मैंने अपना पहला वीपन खरीदा था जो कि मैंने 5000 वॉन का खरीदा था, उस डैगर की हेल्प से मैंने काफी सारे छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर बॉस से फाइट कर रहा था तो मेरे यहाँ पर जो डैगर था वो टूट गया, और उस दिन मेरे को 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, और उन क्रिस्टल्स को बेचकर मेरे चाकू की कीमत भी जो है वो पूरी नहीं हुई, और इस वजह से मैंने कभी दोबारा वीपन खरीदा भी नहीं। और साथ ही में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों यहाँ पर जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री चेक करता है, और इस वक्त जिन्हों की इन्वेंट्री में 34 वुल्फ फैंग, 2 वॉर्न ड्रैगर और 1 ट्रैवलर क्लॉथ भी होता है। साथ ही में उसको यहाँ पर एक हार्ट स्टोन भी मिलता है, और इस हार्ट स्टोन की मदद से जिन्हों जो होता है वो इस डंजन से बाहर भी जा सकता है। स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मेरे को इस डंजन से बाहर जाना चाहिए, लेकिन साथ ही में वो ये भी कहता है कि मेरे को यहाँ से डंजन से बाहर नहीं जाना, क्योंकि क्या पता मेरे को ऐसे डंजन दोबारा ना मिले।
और इस वजह से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बना सकूं। और आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को आज स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। और अगर मैं इस डंजन से बाहर चला जाता हूं, क्या पता है डंजन गायब हो जाए और फिर मेरे को दोबारा ना मिले और फिर शायद मैं कभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी ना बना पाऊं। और जिन्हों अपने आप से कहता है क्या मेरे को यहाँ से डंजन से बाहर चले जाना चाहिए या इस डंजन में रुक कर और भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए। और ये सोचते सोचते जिन्हों डंजन के अंदर और भी आगे तक चलता जाता है। जिन्हों जब डंजन के और भी अंदर जाता रहता है तो उसको और भी प्रकार के मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जैसे मंकी मॉन्स्टर्स और भी कई प्रकार के मॉन्स्टर, और वो उन सभी को मारते मारते अपना लेवल अप करता जाता है। और साथ ही में यहाँ पर जो वुल्फ मॉन्स्टर्स होता है वो भी बीच बीच में इसके ऊपर अटैक करता है। जिन्हों मॉन्स्टर के साथ देखते हुए कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो जो नाम लिखा होता है कलर के हिसाब से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी चेंज होती जाती है। जैसे कि अगर व्हाइट नाम से इनका नाम लिखा हुआ है इसका मतलब वो कमजोर है, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल और रेड का मतलब है बहुत ज्यादा पावरफुल। जिन्हों कहता है कि मैंने इससे पहले जितने भी मॉन्स्टर्स को हराया था वो सभी के जो नाम थे वो ऑरेंज से लिखे थे, यानी कि वो पावरफुल थे। और ये भी व्हाइट कलर वाला आ गया है, इसको हराना तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है, लेकिन मेरे को नहीं पता यहाँ पर इस डंजन का बॉस है क्या मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा इस स्ट्रेंथ के साथ। जिन्हों यहाँ पर अभी ऊपर ही खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो नीचे मॉन्स्टर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जिन्हों जो होता है वो यहाँ पर डंजन के नीचे जाना स्टार्ट करता है, सीढ़ियाँ उतरते हुए अपनी तलवार की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं इसी तरीके से छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारता रहा तो मेरी जो तलवार है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए वो डंजन के नीचे जा रहा होता है। और जब जिन्हों डंजन में नीचे पहुंचता है तो सामने यहाँ पर पानी देखता है और पानी में एक मॉन्स्टर होता है जो कि एक स्नैक मॉन्स्टर होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक से जिन्हों काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और थोड़ा बहुत घायल भी हो जाता है। जिसके बाद जिन्हों अपनी तलवार को देखता है जो कि इस अटैक की वजह से पूरी तरीके से टूट गई होती है। जिन्हों कहता है कि मेरे को लगा था कि मेरी लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा यहाँ पर ताकतवर हो गया हूँ। और सामने हम लोगों को वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि असल में एक स्नैक मॉन्स्टर होता है और इस मॉन्स्टर का नाम होता है ब्लू पॉइजन फैंग्स रसाका। जिन्हों उसके नाम की तरफ देखता है और तो वो देखता है कि इसका जो नाम है वो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिन्हों वो अपनी टूटी हुई तलवार हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम इस डंजन के बॉस हो। जिन्हों स्नैक मॉन्स्टर की तरफ देखता है और सोचता है मेरी जो तलवार है उसके स्केल्स के ऊपर असर नहीं करेगी क्योंकि इसकी स्केल्स काफी ज्यादा हार्ड है और मेरे पंचेस के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएंगे। और जिन्हों जब कुछ सोच ही रहा होता है तभी जो स्नैक मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों उसके अटैक से बचता है और अपनी जो तलवार होती है उसकी मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ पर जिन्हों के ऊपर अटैक करता है। जिन्हों फिर से यहाँ पर अपने जो तलवार होती है उसकी मदद उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसको कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। जिन्हों पूरी ताकत लगाता है लेकिन कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि जो स्केल्स होते हैं उसके शरीर के वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। जिन्हों कहता है कि अगर इसकी बॉडी ने मेरे को डायरेक्टली हिट किया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और ये जो स्नैक मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा तेजी से इधर उधर जा रहा होता है जिसकी वजह से जिन्हों के शरीर पे उसके काफी सारे असर होते हैं और यहाँ पर जिन्हों इधर उधर जाके गिरता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिन्हों रोते हुए कहता है कि मेरे को लगा था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन फिर भी जिन्हों को अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि आखिर मेरे को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं उस चीज से बाहर निकल सकूं कि जब मेरे को लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। और धीरे धीरे करके सबने मेरे को वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं असल में यहाँ पर वीकेस्ट हंटर तो था। और वैसे भी मैं भी ये बात जानता हूँ कि मैं आखिर कितना ज़्यादा वीक हूँ। लेकिन उस वक्त डंजन के अंदर जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर से हुआ था वहाँ पर मैंने सभी के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश की ताकि वो लोग समय आने पर मेरी मदद कर सके, लेकिन समय आने पर वो सभी लोग मेरे को छोड़कर चले गए और आखिरकार मेरे को धोखा मिला। हालांकि मैंने उन लोगों की जान बचाई थी और उन्होंने इस बात के लिए मेरे को थैंक्स भी कहा, लेकिन ये काफी नहीं था। जब उनके सामने उनसे भी ताकतवर मॉन्स्टर आ गए तो वो लोग मेरे को वहाँ से धोखा देकर भाग गए और आखिरकार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की ही जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए मेरे को कमजोर नहीं बने रहना है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरे को इस डंजन से भी बाहर जाना है। और मैं इस डंजन के अंदर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ही आया था। और साथ ही में जिन्हों जो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर उन स्टैचू मॉन्स्टर्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर स्टैचू मॉन्स्टर्स के सामने मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे को उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है। जिसके बाद जिन्हों ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पंजे से उसके यहाँ पर जो स्नैक मॉन्स्टर होता है उसकी गर्दन में गड़ा देता है अपने पंजे को और उस सांप के मोटे स्केल्स भी उसको नहीं बचा पाते हैं और यहाँ पर वो मॉन्स्टर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर से पूछता है कि जिन्हों को अभी तक वापस नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट उसको कहते हैं कि हाँ वो सुबह के टाइम पे गया हुआ था बट अभी तक वो वापस नहीं आया हुआ है। जिस पे रिसेप्शनिस्ट उसको कहती है कि वैसे भी वो तो ठीक हो चुका है ना और उसको तो हम लोग कल डिस्चार्ज करने वाले हैं ना। डॉक्टर कहता है हंटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमको उनको हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। चलो कोई नहीं। इसके बाद हम लोग फिर से डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्हों यहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद काफी ज्यादा हंसता है।
विंडो स्क्रीन पर उसको बताया जाता है कि उसने यहाँ पर 3 बार लेवल अप कर लिया है, जिसको देखकर जिनवू और ज्यादा हंसता है। जिनवू सांप को मार के उसी के पास बैठा हुआ होता है और कहता है, लगता है कि मैं पहले से ज्यादा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और इस बड़े वाले स्नैक मॉन्स्टर को मारने के बाद उसको यहाँ पर 2 आइटम मिलते हैं। उनमें से एक होता है डैगर, और इस डैगर की खासियत ये है कि ये डैगर किसी को भी काट कर उसको पैरालाइज कर सकता है। और उसको दूसरा आइटम मिला होता है रसाका वेनोम, जिसकी मदद से वो अपने बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिनू कहता है कि मेरा कपड़ा पूरी जगह से फट चुका है, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरा पूरा शरीर जख्मी है, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर एक डैगर मिल चुका है जो कि मिस्टर किम की उस तलवार से काफी ज्यादा बेहतर है। और ये डैगर हड्डियों से नहीं दांतों से बना है, और वो भी एक सांप के दांत से। और इसके अटैक स्टैट्स तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। और उसको यहाँ पर विंडो स्क्रीन में बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को मार दिया है और इस वजह से अभी डंजन खत्म होने वाली है। और इसी के सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।